आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान प्रैक्टिकल वाइवा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो वाइवा के दिन जो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है मीटर सेतु से प्रश्न, तो आज के इस वीडियो में जो है पूरे प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। मीटर सेतु में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको जवाब देना होगा कि मीटर सेतु जो होते हैं वो वाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे वाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा कहेंगे वाइटस्टोन सेतु का क्या सिद्धांत होता है, तो वाइटस्टोन सेतु में जो है 4 प्रतिरोध लगे होते हैं P, Q, R, S और 2 संलग्न प्रतिरोधों का जो अनुपात, शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं P/Q, R/S। वाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत में यह 4 प्रतिरोध का जो यह लगा होता है और 4 प्रतिरोध में 2 प्रतिरोधों का जो है अनुपात, शेष 2 प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो एक एक प्रश्न को जो है आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें सभी प्रश्नों को बारे में बताया जाएगा जो वाइवा में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन होता है वाइटस्टोन सेतु क्या होता है, तो वाइटस्टोन सेतु आपको याद रखेंगे कि उसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वाइटस्टोन सेतु में जो प्रतिरोध लगा होता है 4 प्रतिरोध, वह किस क्रम में जोड़ते हैं, तो आपको जवाब रहेगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण में याद रखेंगे सेल लगा होता है और दूसरे विकर्ण में जो है धारामापी लगा दिया जाता है। तो वाइटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण में सेल लगा होता है, दूसरे विकर्ण में जो है धारामापी को लगा दिया जाता है। वाइटस्टोन सेतु की सहायता से किसका मान ज्ञात करते हैं, तो याद रखेंगे वाइटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। किसका, अज्ञात प्रतिरोध को मान ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसे वाइटस्टोन सेतु क्यों कहते हैं। अब इसको वाइटस्टोन सेतु क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा क्योंकि इसका आविष्कार जो है वाइटस्टोन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किए थे तथा धारामापी भुजा समान विभव वाले बिंदुओं को मिलाने से सेतु का कार्य करती हैं। इसे वाइटस्टोन सेतु कहते हैं। वाइटस्टोन सेतु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको जो खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, प्रोफेसर वाइटस्टोन थे। इनके नाम से ही इनका जो है नाम पड़ा कि वाइटस्टोन सेतु हो गया। और सेतु का मतलब पुल हो गया, क्योंकि पुल में 4 बीम होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, इसके वजह से जो है वाइटस्टोन सेतु का नाम रखा गया। अब कहा जाएगा सेतु के संतुलन स्थिति क्या होता है, सेतु कब संतुलन और स्थिति में रहता है, तो यहाँ पर आपको जवाब रहेगा कब रहेगा, जब P/Q और R/S दोनों अनुपात आपस में क्या हो, जब बराबर होते हैं तो वह सेतु हमेशा संतुलन अवस्था में होता है। P/Q R/S दोनों का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। तो कहेंगे सेतु की संतुलन स्थिति धारामापी की कुंजी दबाने पर धारामापी में विक्षेप शून्य आता है और इस स्थिति में P/Q और R/S का अनुपात हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संतुलन स्थिति में धारामापी विक्षेप शून्य क्यों हो जाता है, तो कहेंगे संतुलन स्थिति में धारामापी में विक्षेप शून्य क्यों हो जाता है, क्योंकि संतुलन स्थिति में बिंदु P और D के विभव समान हो जाते हैं और धारामापी में कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होती है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, विक्षेप शून्य हो जाते हैं। वाइटस्टोन सेतु सबसे अधिक सुग्राही कब होता है, ये प्रश्न तो बहुत बार जो है आपके एग्जामिनर साहब पूछेंगे कि वाइटस्टोन सेतु सबसे अधिक सुग्राही कब होता है, जब चारों प्रतिरोध के मान एक समान हो। क्या होंगे, चारों प्रतिरोध जो जोड़ेंगे उसके अंदर 4 प्रतिरोध जुड़े रहेंगे तो चारों प्रतिरोधों के मान एक समान होते हैं। अब प्रश्न होता है सेतु का तार किस धातु का बना होता है, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सेतु का तार जो है किस धातु का बना होता है, तो मैंगनीज, किस धातु का, मैंगनीज धातु का जो है बना होता है। अगला प्रश्न है इस तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मैंगनीज धातु की क्या विशेषता होना चाहिए, तो कहेंगे सेतु के 4 तार के विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है और त्रिज्या सर्वत्र एक समान होनी चाहिए। मतलब इस तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो सेतु तार की जो विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं वह अधिक होते हैं, प्रतिरोध ताप जो गुणांक होते हैं वह कम होते हैं, त्रिज्या सर्वत्र एक समान होनी चाहिए। अगला है इस प्रयोग में प्रतिरोध तार तथा प्रतिरोध बॉक्स की स्थिति आपस में बदलकर परीक्षण क्यों लेते हैं, तो कहेंगे जिसके कारण, मतलब क्यों परीक्षण करते हैं, प्रतिरोध जो बॉक्स लगा होता है, अब यहाँ प्रतिरोध जो बॉक्स लगा है इसमें जो है आपस में क्यों बदल करके परीक्षण लेते हैं, तो जिससे कि वो तार की सिरा जो है मीटर पैमाने के ठीक शून्य पर न हो जाने के कारण त्रुटि का निराकरण किया जा सके। आप इस प्रयोग में लैप्लासे सेल ही क्यों प्रयोग करते हैं, तो कहेंगे इस सेल में जो प्राप्त होता है, प्राप्त धारा होता है वह कम
प्रबल होती है जिससे तार गर्म नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप इस प्रयोग में संचायक सेल प्रयोग कर सकते हैं? कहेंगे नहीं, मतलब इसमें जो है संचायक सेल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सेल अधिक प्रबल धारा देता है जिससे तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। मतलब मीटर सेतु में हमेशा जो होता है लेक्लासे सेल का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब लेक्लासे सेल क्यों प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर बताया जाएगा कि लेक्लासे सेल इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस सेल में धारा, लेक्लासे सेल में जो धारा होती है वह कम प्रबल होती हैं जिससे तार जो होता है गर्म नहीं होने देता है, जबकि संचायक सेल में जो होता है वह प्रबल धारा देता है जिससे तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न को जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।